सो फ्रेंड्स, एक नया आईपीओ आ गया है गोल्ड एंड ज्वेलरी सेगमेंट में, जिसका आईपीओ आ चुका है और इसका सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। इस आईपीओ में क्या खास है, क्या इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, विच इज़ ग्रे मार्केट पीरियड, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है सैमको गोल्ड एंड ये जो कंपनी थी ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का जो स्पान है वो पैन इंडिया है और कंपनी जो है वो प्राइमरली गोल्ड डायमंड ज्वेलरी में ट्रेड करती है। इसके अलावा सिल्वर, प्लेटिनम, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन और अदर मेटल्स में भी ये कंपनी डील करती है। कंपनी इसके अलावा कस्टम ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स और जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी का बाकी और भी बर्तन वगैरह हैं, वो सारे भी ये कंपनी बनाती है। कंपनी के पास आज की डेट में लगभग, यदि मैं मार्च 2023 की बात करूं, जो मैंने डेटा पिक किया है इसकी वेबसाइट से, तो कंपनी के पास करीब करीब 170 स्किल्ड लोकल क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है जो कि इनके इंजीनियर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं कोलकाता में और बाकी कंट्रीज के अदर पार्ट में, और 20 के करीब डिज़ाइनर्स हैं। इसके अलावा कंपनी के 136 शोरूम्स हैं, जिसमें 70 शोरूम्स जो हैं वो कंपनी ऑपरेटेड हैं और 61 जो हैं वो फ्रेंचाइजी शोरूम्स हैं अक्रॉस 99 सिटीज़, मतलब करीब 99 शहरों में इनके शोरूम्स हैं, जो कि 13 स्टेट्स में फैले हुए हैं, 13 स्टेट्स। ओके, तो ये हो गया कंपनी के बारे में एक समरी, जो कि काफ़ी वैरायटी रख रही है। अराउंड 13 राज्यों में इनकी प्रेजेंस है। अब फटाफट जान लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 जुलाई तक ओपन रहेगा सब्सक्राइब करने के लिए। कंपनी का जो शेयर है उसका जो फेस वैल्यू रहेगा वो 10 रुपी पर शेयर रहेगा और कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो अराउंड 301 टू 317 पर शेयर रहेगा। मतलब जो इसका कट ऑफ प्राइस है वो 317 रुपए है। कंपनी का जो लॉट साइज है वो 47 शेयर है और यदि आप कैलकुलेट करते हैं 47 शेयर के अकॉर्डिंगली, तो वो करीब करीब 14,000 समथिंग आता है, जो कि हर एक मैन बोर्ड आईपीओ का रहता है। कंपनी का जो इशू साइज है वो लगभग 405 करोड़ का है। फ्रेश इशू जिसमें से 270 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 135 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है इसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे वो अब आउट हो रहे हैं, तो वो अपना पैसा लेके निकल जाएंगे और करीब करीब 270 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के पास आएगा। अब कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स हैं जिनको वो सेल आउट करना चाहते हैं वो है करीब करीब आपका, यदि आप इसको देखेंगे तो ये करीब करीब आता है आपका 6 करोड़ 91 लैक्स 45,000। तो करीब करीब 6 करोड़ 91, मतलब करीब करीब 7 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी ट्रेड करेगी। कंपनी का ये चीज क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, कंपनी का जो आईपीओ का ओपन डेट है वो 4 जुलाई को शुरू हो गया है। कंपनी 6 जुलाई को अपना आईपीओ क्लोज करेगी। करीब करीब इसका जो अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 11 जुलाई से, और यदि आपको मिलता है तो आपको मेल आ जाएगा, और यदि आपको नहीं मिलता है आईपीओ तो आपका 12 जुलाई के करीब करीब आपका रिफंड आ जाएगा। और 13 जुलाई को आपको यदि मिल गया है तो आपके जो शेयर है वो 13 जुलाई को आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्ट जो है ये कंपनी ये 14 जुलाई को लिस्ट हो जाएगी, फ्राइडे को। और जो कट ऑफ टाइम है, जो यूपीआई मैंडेट का कट ऑफ टाइम है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखने लायक है, वो 5 PM अप टू 6 जुलाई है। तो 6 जुलाई को आप करीब करीब 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट कर सकते हैं, बट जनरली 2 बजे तक ही हम कर पाते हैं, बिकॉज हम रिटेल कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अलावा यदि हम ध्यान दें तो हर एक आईपीओ का अलग अलग कोटे होते हैं, रिटेल कोटा, एचएनआई कोटा, और एचएनआई कोटा में भी आपका स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई आते हैं। तो रिटेल कोटा में जैसे मैंने बताया आपका 14,899 14,899 का 1 लॉट है। ऐसे आप जितने चाहे लॉट ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक। अब 2 लाख रुपए तक है, इसका मतलब मैक्सिमम कितने तक ले सकते हैं, इसके हिसाब से देखा जाए तो आप 13 लॉट खरीद सकते हैं। 13 लॉट खरीदेंगे, टोटल शेयर 611 हो जाएंगे, तो 1,93,687 रुपए तक का ही आप इसमें बुक कर सकते हैं। अब एचएनआई में जैसे मैंने बताया स्मॉल और आपका बिग होता है। तो स्मॉल में जैसे मैंने बताया 14 लॉट स्टार्टिंग है और 67 लॉट जो है आप मैक्सिमम ले सकते हैं, अप टू 9,90,000। इसी तरह दोस्तों जो बिग एचएनआई है वो इसमें मैक्सिमम 68 लॉट ले सकते हैं, 10 लाख प्लस तक का, इसके आगे वो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका टाइम टेबल्स और कितने लॉट्स हम ले सकते हैं। अब यदि हम आगे बढ़ें तो हम नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ। तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। यदि आप बात करें तो 2021 में कंपनी ने करीब करीब 61 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। 2022 में जो कि प्रॉफिट बढ़ के 129 करोड़ हो गया, और 2023 में
मार्च तक वो प्रॉफिट 158 करोड़ हो गया, मतलब 150 करोड़ का पार कर गया। ये सारे जो फिगर्स हैं वो करोड़ में है फ्रेंड्स। तो इसका यदि आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो करीब करीब 30% से ऊपर से ROI ROC दे रहा है, मतलब कंपनी 30% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट से अभी ग्रो कर रहा है। कंपनी के पास यदि आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग ऑब्वियसली जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का असेट्स बढ़ रहे हैं, तो कंपनी की बोरोइंग भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो कंपनी के पास देखने वाली बात है, कंपनी के पास कभी करीब अभी की डेट में करीब करीब 1000 करोड़ के करीब की बोरोइंग है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न रेज करता है। बट इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 876 करोड़ के रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स मतलब उसके पास कैश है। तो यदि अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये जो बोरोइंग है ये नेग्जिबल है। अब बाकी देखते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे। तो कंपनी का जो अभी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है, जो करंट फाइनेंशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 15 का आ रहा है, जो कि काफ़ी लो है यदि मैं इस सेक्टर से कंपैरिजन करूं। उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो निकल के आता है करीब करीब 2500 करोड़ का, जो कि इनके अगेन कॉम्पिटिटर से काफ़ी कम है। कंपनी का जो ROE है वो करीब करीब 18.9 निकल के आता है। कंपनी का जो REC है वो 14.2 निकल के आता है, और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 1.25 निकल के आता है। मतलब कंपनी की जो इक्विटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली उससे टोटल वैल्यू से भी ज़्यादा कंपनी के पास डेब्ट है अभी। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो करीब करीब 22 निकल के आता है, और RNW जो है वो आपका 18.96 निकल के आता है। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे कि ये सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, इसके अकॉर्डिंगली अब फटाफट हम क्या करते हैं, इसके जो पीयर्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में उनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सैनको का तो हमने देख लिया कि भाई EPS 22 है, इसका NAV 136 है, PE करंट 15.5 आ रहा है, राइट। अब यदि मैं कल्याण ज्वेलर्स से इसको कंपैरिजन करूं तो कल्याण ज्वेलर्स के अकॉर्डिंगली यदि आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स का करंट जो PE है वो करीब करीब आपका 29 है। और इसी को यदि मैं टाइटन से कंपैरिजन करूं तो टाइटन का जो PE है वो 81 है। तो उस बेसिस पे यदि आप इसका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कंपनी का जो मार्केट कैप है और कंपनी जो कमा रही है उसमें कितना गुने का डिफरेंस है। तो टाइटन से यदि मैं कंपैरिजन करूं तो कहने का मतलब है कि टाइटन का जितनी कमाई है और कंपनी का जो भी मार्केट कैप है उसमें डिफरेंस है 80 गुने का, मतलब हम 80 गुना ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं अभी। उसी बेसिस पे सैनको से 15 टाइम्स आपसे मांग रहा है, जो कि काफ़ी कम है यदि सेक्टर वाइज में कंपैरिजन करूं तो इस बेसिस पे तो सैनको अभी यहाँ पे ट्रू कट विन नजर आ रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक बाकी लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है इसके सब्सक्रिप्शन को लेके। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो आपके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूटर्स हैं वो इन जनरल लास्ट में, मतलब जो कि 6 जुलाई है उसी को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी करीब करीब से 13% ही इसका मतलब अभी फिल हुआ है। बट यदि आप देखेंगे आपका जो NIIs है ये करीब करीब दुगना भर चुका है, रिटेल जो है वो करीब करीब 3 गुना भरा जा चुका है, और ओवरऑल जो अराउंड दुगना ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो भाई IPO तो फुल भर चुका है और डबल से ही भर चुका है। और ये मेरा जो डेटा आपको शो कर रहा हूँ ये 5 जुलाई तक का है, मतलब एक दिन और बचा है। उस हिसाब से मैं जो उम्मीद लगा रहा हूँ ये करीब करीब 10 to 15 टाइप्स सब्सक्राइब जो है वो होगा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने पे यदि हम देखेंगे तो कंपनी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इस IPO में पैसा लगाने से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने कुछ GMP का भी डेटा निकाला है, विच इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। GMP जो इसका ट्रेड कर रहा है दोस्तों अभी वो 95 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब पर शेयर जो आपका जो पर शेयर जो है वो आपको 95 का प्रॉफिट हो सकता है। उस आधार पे यदि मैं कॉस्ट निकालता हूँ तो करीब करीब 412 का कॉस्ट इसका आता है कि ये अराउंड 412 पे लिस्ट हो सकता है, जो कि परसेंटेज में करीब करीब 30% का गेन आपको देता है। फिर मैंने इसके तो इसका मैं यदि मैं GMP देखूं तो मैं ये पाता हूं कि GMP जो इसका है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट 30% अराउंड 29.97 अभी का चल रहा था और अभी 30 भी हो गया होगा। तो 30% जो इसका है वो ऑन एन एवरेज GMP चल ही रहा है, मतलब 30% गेन जो है वो करीब करीब इसमें अभी दिखाई दे रहा है कि 30% आपको ओपनिंग डे पे गेन दे देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखें, यदि मैं तुरंत रिवाइज करूँ, गेन 30% हो रहा है, इसका जो PE है सब्सक्रिप्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा है, इसका PE प्लस इसके जो पीयर्स का PE है उसमें काफ़ी डिफरेंस है जिसमें सैनको विन होता है, इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, कंपनी का जो टोटल जो रिटेल स्पान है वो काफ़ी अच्छा है जो कि हमने देखा, कंपनी फ्रेश इशू भी ला रही है और ऑफर फॉर सेल है, दोनों हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी जो है वो 13 स्टेट्स में अभी ऑन एन एवरेज काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यदि मैं डिसीजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से डिसीजन होगा कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? पहला,
क्विक गेन के लिए कि आपको ऑन एन एवरेज 99% चांसेस हैं कि आपको आईपीओ खुलते ही आपको क्विक गेन होगा अप टू 30%। आप इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं बिकॉज इसका पीई जो है वो काफ़ी लो है इसके पीयर्स से। और अब बात करते हैं टिप्स पे कि ये आईपीओ आपको मिले कैसे। तो जब भी कोई भी आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, कई गुना सब्सक्राइब होता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मैक्सिमम लॉट अप्लाई करें सो दैट, अब जैसे रिटेल में बात करूं तो 193,000 के करीब आपका मैक्सिमम लॉट आ रहा है। तो यदि आपके पास उतना मनी है तो आप उतना अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद जितना आपके पास पैसा है वो तो फिर चॉइस आपकी है। बट हाँ, जितना आप ज़्यादा लॉट लोगे उतने चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और पर्सनली मैं आपको बताऊं, जो भी आईपीओ 30 टाइम्स यदि सब्सक्राइब हुए हैं तो उसमें तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। बट इसमें मुझे लग रहा है कि ये 10 to 15 टाइम्स सब्सक्राइब होगा, उस हिसाब से आपके चांसेस हैं। तो प्लीज़ डू अप्लाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, तो आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। इसी तरह के सारे आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स और जो भी शेयर हैं उसमें कब लेना है कब नहीं लेना, किसी शेयर में यदि कुछ खराब हो गया है तो वो क्यों हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मार्केट में कुछ भी आता है तो आप उसको मिस ना करें। और कुछ भी आपके सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।